Okay, yesterday we discussed splitting middle term method to find the value or to solve a quadratic equation. Today we will discuss the completing the square method of solving the quadratic equation. Now let us take a quadratic equation. Any quadratic equation we can take here. So this is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. एरिया में सबसे पहले ये हो गया। हमने ये इक्वेशन ले ली है। हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब हुआ कि हम इस इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें। कैसे? या तो हम x प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं या x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज को हमें देखना है कि हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में ये हमको एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हम कंप्लीट एक स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर का टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 3। दोनों साइड में हमने 3 से डिवाइड कर देना तो हमको क्या मिलता है? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और एक चीज और कर सकते हैं आप, ये जो 2 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाए, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके ये दो टर्म्स बन रहे हैं, एक तो यह हो गया एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपकी जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस की फॉर्म में दिया था हमने, यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास देखिए, ये जो दो टर्म्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। हमें ये तीसरा टर्म यानी कि जो b वाला टर्म है वो यहाँ पे लेके आना। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखें कि ये जो मिडिल टर्म यानी कि जो x वाला टर्म है इसको देखते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2ab के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए क्या है? यहाँ पे x है। अब यहाँ क्या बचा आपके पास? आपने 2 इसमें से निकाल दिया है ना, तो यहाँ क्या बचा आपका? इंटू 5/6 है ना। अब ये कौन सा टर्म आ गया? ये b का टर्म है ना। तो ये b हमको मिल गया। जैसे ये हो गया 2a और ये हो गया b। और हमें क्या करना है? यहाँ पे प्लस, ये क्या होता है? प्लस b स्क्वायर। तो हमने 5/6 स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू माइनस 2 है यहाँ। और इधर साइड में हमने देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में जितना ऐड करेंगे उतना ही राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5/6 स्क्वायर हमने ऐड किया है, वही हमने राइट हैंड साइड में भी कर लेना। ये हो गया। अब इसको देखिए ये किस फॉर्म में आ गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a माइनस b होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस बिकम्स x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया -2 प्लस 25/36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -72 प्लस 25/36
हाँ क्या है, और 72 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट करें, कितना होगा? अगर आप 72 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है आपके पास? 47. है So minus का 47. माइनस का 47. -47, चलिए x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -47/36। तो हो गया। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने मिस कर दी है बेटा, एक चीज मिस कर दी है, इसे डिवाइड किया था ना, ये भी यहाँ पे भी आएगा 2/3, गड़बड़ हो गया है ना, दिस इज -2/3, तो -2/3 प्लस 25/36, ठीक है। इसका एलसीएम अगर आप ले लेते हैं तो दिस इज 36, 12 2 से 24 -24 एंड प्लस 25, ये होगा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 1/36, 1/36, नाउ इट इज करेक्ट। अब ये जो है 1/36 को यू कैन राइट 1/6 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में आपको स्क्वायर मिल रहा है, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका x माइनस 5/6 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप जो वैल्यूज देंगे वो वैल्यूज होंगे प्लस माइनस 1/6, ठीक है। इट विल बी प्लस माइनस 1/6, यानी कि जब हम 1/6 का होल स्क्वायर है इसको रूट करते हैं, ठीक है, तो दो हमारे पास दो वैल्यूज मिलती हैं, प्लस 1/6 और माइनस 1/6। नाउ वी विल सॉल्व x इज इक्वल टू, इफ it is equal to 1/6 then it is 1/6 plus 5/6, कितना हो गया 1 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगी, ठीक है। then also it is equal to x is equal to minus 1/6 और ये जाएगा प्लस 5/6 that is 4/6 और 2/3, तो x is equal to 1 and 2/3, ठीक है। ओके Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, एक क्वेश्चन में इतना समझ में नहीं आता है, फिर सब वन मोर क्वेश्चन है, इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखें जरा इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 25 से डिवाइड कर देना है दोनों साइड में, ठीक है। आ जाएगा x स्क्वायर
-30/25x -10/25। ये तो हो गया आपका 6/5 और ये हो गया आपका 2/5 इक्वल टू 0। ये हो गया x² -6/5 x इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको देखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज x² -2 into x। अब यहाँ से 2 हटा दिया तो क्या बचा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 3/5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 3 6/5 हो गया x। ठीक है, अब हमें प्लस 3/5 ये b का टर्म हो गया, इसी को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर। फॉर्मूला ये हो जाएगा x -3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 9/25। इसको सॉल्व करें तो जाता है आपका 10/10 प्लस 9 है 18/25 है देखिए भाई, ठीक है, सारी चीजें सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 19/25, ठीक है, तो अब हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। ये हो गया x -3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें रूट कर लेना है दोनों साइड में, तो ये देगा आपका √19/5 होल स्क्वायर। ये कहता है तो x -3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19/5। ठीक है, then x इज इक्वल टू, अब दो वैल्यूज हैं आपके, तो 19/5 प्लस 3/5 ये हो जाएगा आपका √19 प्लस 3/5। दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -√19/5 प्लस 3/5। यू कैन से दिस इज 3 -√19/5। इसको भी आप इसी तरह से लिखें 3 प्लस 190। तो वैल्यूज क्या होती है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √19/5। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √19/5। ये तब आप करते हैं जब आप ये रूट में वैल्यू आ रही है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना होता है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब एक चीज और हम देखेंगे, ये एक नोट करना है, कौन को नोट कर लें। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हमें इसी को इसके जीरो फाइंड करना है या हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से करें। देखें भाई, अब सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम
दोनों साइड में डिवाइड कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। जो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का होता है हमें 1 रखना है। ठीक, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब वही चीज हम लोग फिर से यहाँ पे करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू अब ये हो गया b अपॉन 2a। ये क्या हो गया b अपॉन 2a। हम c को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये हो जाता है आपका इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे हम b अपॉन 2a होल स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल टू माइनस सी प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो जाता है x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, फिर वही गलती कर रहे हैं यहाँ पे अपॉन ए है अपॉन ए। ये ए बड़ा दिक्कत हो जाता है हो जाता है। चलिए माइनस से होना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होता है 4a स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया हो गया b स्क्वायर माइनस अब ये a तो कैंसिल हो गया 4a c तो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। दोनों साइड में हम रूट ले लेंगे लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड में इट इज x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इट कैन आल्सो बी रिटन एज अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ तो हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं मिल रहा है लेकिन ये स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है क्या है 2a स्क्वायर तो ये हो गया 2a। एक नौ अब हम क्या करते हैं ये जो b अपॉन 2a है इसको हम राइट हैंड साइड में चल जाएंगे। ये हो जाता है आपका अच्छा हाँ ये प्लस माइनस b लिख के रखते हैं आप। नाउ दिस इज इसको हम बेचते हैं तो ये देखो माइनस b अपॉन 2a और ये है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लेते हैं taking LCM 2a this is minus b plus minus under root b square minus 4ac। So x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ये क्या है? This is also known as quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और धनाचार्य फॉर्मूला या श्री धनाचार्य फॉर्मूला कहा जाता है। श्री धनाचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नॉट गेटिंग एनी आंसर। ये आपको समझ में आ गया? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्री धनाचार्य फॉर्मूला। ओके, we have derived the quadratic formula using completing square method. It is very important. Okay, Okay, sir.
समझ में आ गया सभी को ये? अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार बता दूं, जल्दी बताइए। सर समझ में आ गया है। आ गया? ओके, केवल एक को समझ में आया, बाकी सभी को समझ में नहीं आया, है ना? केवल शालिनी को आ गया समझ। तो बोला के लिए भाई। सर आ गया समझ में। ओके, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये डिफाइन करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे। पहले तो ये डिफाइन करता है कि जीरोस होंगे या नहीं होंगे, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं होंगे। होंगे तो पक्की बात है, रियल हो सकते हैं या नॉन रियल हो सकते हैं। लेकिन अभी सॉरी है ना, और अगर रियल रूट्स हैं तो कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना? तो वो कैसे पता करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, if the value of discriminant is greater than 0, that means b square minus 4ac is greater than 0, then real and distinct roots exist। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से बड़ी है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, then real and equal roots will exist। Real and equal roots exist। Now if discriminant is less than 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, 0 से कम होती है, तो क्या होगा? इट सेज दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्यों रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे? 0 से कम, 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? नेगेटिव में होती है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो जाती है तो निगेटिव में आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस जो अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आएगी, मान लीजिए -1 आता है, तो ये क्या है? ये तो रियल नंबर है ही नहीं, है ना? दिस इज नॉट अ रियल नंबर। अब रियल नंबर ही नहीं है तो रूट कैसे रियल होगा? इसीलिए हम कहते हैं व्हेन d is less than 0, no real roots exist। Okay, if d is greater than or equal to 0, then equal roots then real roots will exist। If d is greater than 0, then distinct roots will be there, and if d is equal to 0, then equal roots will exist। क्यों होगा equal roots? देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यू 0 हो जाएगी, d अगर 0 हो जाता है तो आगे x will be equal to -b/2a। यहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाएगी, है ना? एक ही वैल्यू आती है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। लेकिन जब आपके यहाँ पे ये जो अंडर रूट में जो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, d जो है वो अगर 0 से बड़ा है तो आपको रियल रूट्स तो मिल ही रहे हैं, और यहाँ पे दो वैल्यूज ये कैसे चेंज हो जाती है? प्लस माइनस करके। ठीक है, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस की वैल्यू, तो दो अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाती है। ओके, चलिए तो हम लोग बाकी कल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, ओके।